एमक्यूएम के मरकज़ के पास खड़ा हूँ। बड़ी कसीर तादाद में इधर फायरिंग हुई है। ये सुन सकते हैं आप, फायरिंग सुन सकते हैं। ये एमक्यूएम के मरकज़ की तरफ फायरिंग हो रही है और अफरा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एमक्यूएम के दरमियान आपसी लड़ाई से मुतालिक। लड़ाई एमक्यूएम बहादुराबाद मरकज पर हुई और इस वक्त तक जो है वो बताया गया है कि ताले लगे हैं, फायरिंग हुई, कुर्सियां चली, हाथापाई हुई और न सिर्फ कारकुनान बल्कि जो रहनुमा और लीडरान हैं वो बाकायदा तौर पर जख्मी भी हुए। लड़ाई इस हद तक बड़ी कि रात गए तक पुलिस का वहां पहरा रहा और वहां पर जो है वो न सिर्फ बड़ी तादाद में जो गोलियों के खोल हैं वो मिले हैं, बल्कि एक अफरा तफरी का आलम है। और इस वक्त तक जब हम बात करें अभी भी पूरे कौमी मीडिया की खबर की हेडलाइन बना हुआ है, इस तरह की सूरत हाल है। तो लड़ाई बुनियादी तौर पर इस हद तक पहुंची क्यों, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी इस वाक़े के ऊपर, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा कमाल ग्रुप की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी साहब के ग्रुप के ऊपर हमला किया गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी इस वाक़े के बाद, जब मीडिया पर खबरें गई तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अचानक मनसूख कर दी गई। तो सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अजहर भाई, बड़ी गंभीर सूरत हाल है क्योंकि ये जो ना सिर्फ कराची वाले हैं, कराची में रहने वाले हैं, वो एमक्यूएम के इस परसेप्शन को, इस तरह की लड़ाई को शदीद तनकीद की नज़र से देख रहे हैं। बल्कि दुनिया भर में जो खासतौर पर कराची वाले थे, जो पहले हुए हैं कराची में के किसी भी हालात की वजह से मुल्क से बाहर गए, वो भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एमक्यूएम के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जो बयान हैं वो देखने वाले हैं। तो क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा? मुझे एक शेर मिसरा याद आ रहा है कि एक मुज़मिर है तामीर, इस तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की कि एमक्यूएम का जब आगाज़ हुआ, शायद आपको याद हो 88 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इनके दो इंतखाबी निशान थे, एक पतंग था और एक ताला था। अच्छा। तो सूबाई असम्बली की नशस्तें इन्होंने ताले के इलेक्शन पे हिस्सा लिया था इंतखाबात में, और आज वही इंतखाबी निशान उनका अमली निशान बन गया है कि उनके दफातर पर अजीदाबाद 90 से लेके बहादुराबाद तक ताले पड़े हुए हैं और एमक्यूएम एक कटी पतंग की तरीके से हवाओं में उड़ रही है और इसका कोई वजूद जमीन पर नजर नहीं आता। अब अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मीडिया में इन हो जाए, लोगों तक ये बात पहुंचे कि एमक्यूएम जिंदा है और यहाँ कोई लीडरशिप है। और इसी तरीके से ये अपनी कीमत लगाते हैं कि मीडिया में आने के बाद जहां से इनको थोड़ा बहुत फीड किया जाता है उनसे कहते हैं कि हलमन मजीद, हमें मजीद दिया जाए, क्योंकि इनकी कोई अहमियत रह नहीं गई थी कि इनके बानी के बाद जो बानी और जो नजरिया, जो सोच, जो फिक्र बुनियाद थी, वो जिस तरह से भी गलत साबित हुई तो उसमें पूरी इमारत ढह गई थी। लेकिन अब ये एमक्यूएम के नाम को इस्तेमाल करके कुछ चीजें बटोरना चाहते हैं, एक उस लाशे पे एक गिद्ध हैं जो नोचना चाहते हैं, तो वो ये हरकतें कर रहे हैं और कौमी मीडिया पे जीनत बना हुआ है, मजाक बना हुआ है और ये अपने आप को कराची के नुमाइंदा कहलाते हैं, कराची के शाइस्ता पढ़े लिखे कॉस्मोपॉलिटन शहर, सबसे बड़े शहर के नुमाइंदा कहलाते हैं और इनका जो रवैया है वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। वो जैसे कहा जाता है ना, बानियाने पाकिस्तान के असल वारिस, असल अबोजदाद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, ये तो वो लोग हैं। उसमें मैंने देख रहा हूँ जिस तरह बहुत सारे लोग खासतौर पर परेशान हैं, जिसमें कामरान टसूरी जो कि साबिक गवर्नर हैं उन्होंने भी बयान दिया जी उनका दिल खून का आंसू हो रहा है। इस तरह जो एमक्यूएम की बीट करने वाले हैं, जो माजी में खासतौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के बयानी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, सहाफ़ी भी थे, तो वो भी बड़े परेशान है। एक सहाफ़ी दोस्त ने लिखा कि हड्डी बोटी पर लड़ते हैं ये लोग, हम कराची वालों के मसाइल जो है वो कहते हैं हल करेंगे। उनका कहना है कि अब जो है सब भूल जाएं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, मेरे जो दोस्त हैं, वो कहते हैं जी मुझसे नाराज हैं कि मैं मेयर कराची मुर्जा वहाब को बड़ा पसंद करता हूं। तो उन्होंने कहा कि अब आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि मैं मुर्जा वहाब को क्यों पसंद करता हूं और एमक्यूएम को पसंद करना मैंने क्यों छोड़ दिया है। तो ये जो बयानिया है, ये जो तासुर है खासतौर पर जो एमक्यूएम की सियासत को पसंद करते थे मसाइल और मुश्किलात हल करने के हवाले से, वो बड़े परेशान हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद के जो जोनल ऑफिस था वहां पर हुआ, अब यहाँ पर कराची के बहादुराबाद मरकज पर हुआ है। एक तो ये है कि खालिद मकबूल सदीकी साहब कहते हैं जी एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। हालांकि पहले क्या कहा गया था कि बाकायदा तौर पर धक्का पेल हुई, मार दाड़ हुई, खवातीन को नहीं बख्शा गया। तो क्या रात गए फिर सुलह भी हो गई इनकी आपस में क्या?
शायद अब इनकी सूरत हाल इसके बारे में क्या रहे कि हड्डी बोटी पे लड़ाई कर रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई अहमियत बनती नहीं थी। और ये पीपल्स पार्टी के साथ टफ टाइम देना, या जैसे आपने कहा सहाफियों का तबसरा है कि काम करें, ये बहुत ताखिर से हुआ। देखें, ये लड़ाई बहुत पहले से ड्यू थी और अल्लाह ना करे कि निचली सतह तक जाए, जो कि जाएगी। अब ये था कि एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी, पॉलिटिकल इसकी कोई हैसियत नहीं रही थी। लेकिन साबिक नाज़िम थे, उन्होंने जो कुछ काम किया था वो समझते थे कि वो कराची को उन्होंने डिलीवर किया है, उनको कुछ लोग मिलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बैरून मुल्क से आए, उन्होंने यहाँ काम कुछ शुरू किया, लोगों से मिले जुले, कुछ कारकुनों को रिहा करवाया, उनको हकूक का कुछ ख्याल किया और उनके गिर्द कुछ लोग जमा हो गए। अब वो ये समझते हैं कि पार्टी पर उनका हक है, क्योंकि वो जो वर्कर जो शुरू से चले थे, जिन्होंने स्ट्रगल की थी, नेगेटिवली पॉजिटिवली जेलों में चले गए, मुकदमा सही थे या गलत थे, खैर उन्होंने उसको रिहा कराया, वो परसू किया, तो उनके साथ 4 आदमी जमा हैं और वो ये चाहते हैं कि पार्टी में इलेक्शन हो। उन्होंने अपने खुद एक अलग पार्टी बनाई, फिर लोगों ने कुछ बिठाया, समझाया। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि अब कामरान टेसूरी साहब कहते हैं कि उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। उस वक्त पूरी कौम का दिल खून के आंसू रो रहा था जब आपको गवर्नर बनाया गया था। आपका पस मंजर क्या था? एक पैसे को इस्तेमाल करके आपने पार्टी में दरारें डाली, फारूक सितार को खरीदा, फारूक सितार एमक्यूएम से निकलकर सिर्फ कामरान टेसूरी ग्रुप के ये कर दिया जाए हमें। इस तरीके की तो अब ये ज़हनियत और सलाहियत इतनी पस्त हो चुकी है एमक्यूएम की लीडरशिप की कि इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसको गवर्नर बना दें, इसे सेनेटर बना दें, इसको वजारत दे दें, इसे फंड दे दें, ये इसके गिर्द घूम रहे हैं कि कुछ पैसे बना लिए जाएं। आपने ये भी देखी कि हालात कैसे भी हों, माजी में जो भी होता रहा हो, लेकिन 2024 के इलेक्शन में भी तीसरी बड़ी सियासी जमात एमक्यूएम है जो असेंबली में मौजूद है, इलेक्शन में मौजूद है। इलेक्शन से जीत कर आए हैं, अवाम के जीत कर आए हैं। नतायज जो है, हाँ, इलेक्शन के नतायज ही हैं। 47 आप जैसे फॉर्म, एक नई हमारी इस्तेलाह ही है, उसका नतीजा है। बस ठीक है, आ गए हैं तो जितना बस आगे वहीं रहे। पूरे मुल्क के लोग बैठे हुए हैं जिस तरीके से असेंबली में इसी तरीके से बैठे रहे, लेकिन उससे ज्यादा भाग दौड़ और ये किया जाए, उन लोगों से बात किया जाए जो उन्हें लेकर आए, उससे करें। अब ये अवाम की मुश्किलात का शिकार करते हैं। स्क्रीन पर कब्जा जमाया हुआ है इन्होंने कि एमक्यूएम के नाम पर। जो कराची के मसाइल हैं, कराची के जो नुमाइंदे यहाँ से कुछ अगर थोड़े आए हैं बल्दियाती लोग, जो अवाम से रजू किया, ये तो अवाम से बाइकाट करके चले गए थे बल्दियाती, या लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। ये तो बस 2, 4, 500, 700, 1000 लोग जो हैं ये जमा होते हैं जिन्होंने कभी फायदे उठाए हुए हैं उन फवायद को बचाने के लिए, और इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं है। और फिर जैसी भी तंजीम है छोटी मोटी है, उसमें एक इलेक्शन तो हो जो आप लेकर चल रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तो तरीके से होना कि एक सिस्टम से बने हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नुमाइंदगी करेगा। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेयरमैनशिप कितना अर्सा हो गया है, स्टे पे चल रहे हैं, अक्टूबर तक जो है वो चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, ये बताते हैं कि पाक भारत जंग हो गई। पाक भारत जंग हो गई, उसके एमक्यूएम के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है भाई? वो 4 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद तो जंगी माहौल खत्म हो गया ना। लेकिन उन्हें चेयरमैनशिप के मजे लगे हुए, उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए, वो नहीं रह सकते। और बगैर देखिए, इसी बुनियाद पर आपको याद होगा पीटीआई के अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो उनका किस तरह निशान छीना गया था, किस तरह उनकी पार्टी के ऊपर अजाब आया, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। और उसी बुनियाद पर ये लगभग उसी तरह के इल्जामात हैं एमक्यूएम के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन उस तरह का एक्शन नहीं ले रहा जिस तरह पीटीआई के ऊपर लिया गया, ये तो आप समझते हैं। अच्छा, चूंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है कन्वीनर के तौर पर, उन्होंने रात तकरीबन 1:35 पर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उनके मुताबिक आज एमक्यूएम के अरकान के दरमियान जो कुछ हुआ वो गलतफहमी और तकरार के बहस हुआ, वो एक नाखुशगवार वाकया था जो पेश आया। उनका कहना है कि जिसका एमक्यूएम की क़यादत ने जायजा लिया है, अब सूरत हाल पहले से बेहतर है। तो सूरत हाल ये है कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब राब्ता कमेटी की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, वो कह रहे हैं जी गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, तकरार हुआ, अब जो है सूरत हाल का जायजा लिया गया है, तो मामला कदरे पहले से बेहतर हो चुके हैं आज की तारीख में। लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि गलतफहमी किस मामले पर हुई और क्या गलतफहमी हुई थी, और ये गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई, कुछ ये भी तो बता देते ना।
किस बात पे गलतफहमी थी ये भी किस बात पे गलतफहमी हुई, गलतफहमी का आगाज कहाँ से हुआ, किसने किसको थप्पड़ मारा, और जिसने थप्पड़ मारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिसे थप्पड़ पड़ा उसकी क्या हमदर्दी की गई, ये भी तो बता देना। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, बिल्कुल यकीनन भाई हैं, वो हमारे पूरे शहर के भाई हैं, बहुत क्वालिफाइड आदमी है, बहुत मुतहम्मिल मिजाज आदमी है और बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं और तवील गुफ्तगू करते हैं। जरा इस प्रेस रिलीज में इसका भी इजहार कर देते हैं कि बात कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ तक पहुंची। 1:35 पर तकरीबन 15 लाइनों की या 15 लफ्जों की प्रेस रिलीज थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके बाद फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे की ताखीर के बाद शायद ये प्रेस रिलीज वाकई की वजाहत के लिए नहीं की थी, क्योंकि मीडिया में ये खबरें चली कि एमक्यूएम के 2 गिरोहों में 2 ग्रुपों में झगड़ा, तो उस वक्त ग्रुप हो गए थे मुसावी। प्रेस रिलीज जारी करके उसमें नाम डाला गया कि चेयरमैन मकबूल ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है कि परसेप्शन कि मैं चेयरमैन हूं, उन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट किया है। उन्होंने कुछ और वाकई किया, कारकुनान की कोई हमदर्दी नहीं की कि इस वाकये का जायजा लिया तो उन्होंने क्या इकदाम लिए, क्या कार्रवाई की। उन्होंने ये लफ्ज डालना मुनासिब समझा क्योंकि मीडिया ये चला रहा है कि 2 गिरोहों में लड़ाई, 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई, तो ये तो बराबर की पोजीशन पर आ गए। उन्होंने उसमें एक लफ्ज चेयरमैन इन करके अपनी थोड़ा सा बढ़ोतरी जारी की है, सिर्फ इसके लिए। चले सर, आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।